चेहरे पे एक चेहरा है, असली की पहचान कौन करे। जो हर बात पे कस्में खाते हो, उनकी बातों पे यकीन कौन करे। खुद पे अख्तियार नहीं जिनको, उनकी वफा से एतबार कौन करे। इस रंग बदलती दुनिया से अब इंसानियत की उम्मीद कौन करे। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो अनिरुद्ध बोस है, मिस्टर अनिरुद्ध बोस, जिसको लेकर सारे लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भाई यह तो बहुत ही शरीफ लड़का है, आज झनक को बहुत खुश रख रहा है, कहीं ना कहीं झनक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बीते 2-3 एपिसोड को देखकर तो आप सारे लोग फैंस यही सोच रहे होंगे कि चलिए आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपने जो देखने को मिलेगा आप लोग वही तो सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जो देखने को मिल रहा है उससे असली सच्चाई क्या, उसके पीछे की असली वजह क्या है, उसके बारे में तो बताना ही तो मेरा काम है। और इसलिए आपका अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर से आप सभी के सामने आ गई हूँ। जहाँ बात करें दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट की, तो ये भाई झनक को सब चीज़ पता है कि भाई अनिरुद्ध उससे प्यार करता है, लेकिन इसके बाद भी झनक ने अनिरुद्ध को क्यों मना कर दिया, क्यों उसे ठुकरा दिया। क्योंकि अनिरुद्ध को सही में प्यार है, किस लेवल का प्यार है ये देखने के लिए यदि यकीन मानिए अनिरुद्ध प्यार करता है झनक से, तो भाई अनिरुद्ध तो झनक के भेजने के बाद बिना नहीं जाता। वो भले कितने भी कस्में देती उसे छोड़कर नहीं जाता, लेकिन हमारे अनिरुद्ध बोस साहब के पास 2 नाव है। यदि एक नाव ने उसे धोखा दे दिया, यदि उसका टाइटैनिक एक नाव डूब गया, तो वो तुरंत जो है ना दूसरे नाव पे पैर बढ़ा के आगे बढ़ जाएगा। समंदर में वो डूब तो सकता नहीं, क्योंकि इस समंदर का वो राजा जो है अपने को आपको मानता है। वो भाई यहाँ का वेल मछली है भाई, बहुत ही बड़ा। और इस अनिरुद्ध के बॉस को ना आप सभी लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अनिरुद्ध बॉस बखूबी जानता है कि भाई झनक उसके लायक लड़की नहीं है, क्योंकि झनक अभी भी आदित्य कपूर के साथ आगे बढ़ गई है। देखिए अनिरुद्ध बॉस यदि प्यार करता झनक से, तो वो एकदम सेंस में तक प्यार करता है तो करता है, तो वो आदित्य कपूर के पास आकर ये नहीं बोलता कि आदित्य तुम जीत गए, और इसके बाद तो वो ये रखना फॉर्मेलिटी, अच्छे बनने की कोशिश करना, ये सारी चीजें क्या है भाई, ये चुप्पी क्या कह रहा है यार अनिरुद्ध बॉस। और यदि अनिरुद्ध तुम झनक से प्यार करते हो तो भाई झनक के साथ रहते, भूल जाते कोलकाता को, भूल जाते अपने माँ बाप को, भूल जाते परिवार को, भूल जाते और खास सबसे अर्शी को भूल जाते। वापस तुम अपने परिवार के वापस आ गए हो अर्शी के साथ, वो भी अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हो भाई नई जगह जाओगे, नए गुल खिलाओगे। बेशक है दोस्तों, हमारा जो अनिरुद्ध बॉस है ना हमेशा तो यही करता आ रहा है, यदि अर्शी से रूठता है तो झनक के पास चला जाता है, और झनक से रूठ जाता है तो वापस अर्शी के पास आ जाता है। कुल मिलाकर कि हमारे अनिरुद्ध बॉस के पास कितने ऑप्शन है, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताते रहिएगा। और इन्हीं ऑप्शन के बदौलत अनिरुद्ध को डरने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि भाई अर्शी मैडम क्या अनिरुद्ध बॉस के ऊपर वापस यकीन कर पाएगी। इतने बार धोखा खाने के बाद भी अर्शी अपने आप के अंदर हिम्मत कैसे जुटा लेती है भाई। और बहुत ही बड़ी बात होगी भाई, अर्शी की तरफ से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई। अर्शी मतलब चलो बेशर्मी बोला जाए तो अर्शी के लिए वो बहुत ही छोटा वर्ड पड़ जाएगा, लेकिन अर्शी को ये बात तो पक्का है, पता है कि भाई अनिरुद्ध उसके लायक पर्सन नहीं है, उसके लायक आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध के ऊपर भरोसा करती है, क्योंकि अर्शी जो है अनिरुद्ध से झनक के पास वापस ना चला जाए। सिर्फ इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से वो बार बार हमारी अर्शी जो है ना चली जाती है, लौट आती है अनिरुद्ध के पास, कि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध झनक के पास ना चला जाए। अर्शी का भी प्यार ना एक तरीके से देखा जाए तो ये सिचुएशनल वाला प्यार है, रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है। ये से बस सिचुएशन देख कर प्यार हो जाता है। उसे पता है कि भाई हमारा अनिरुद्ध जो है ना झनक के पास जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो अनिरुद्ध को अपना प्यार मानती है, उसके पास रह रही है। यदि अनिरुद्ध किसी और के पास जाता तो शायद हमारे झनक को, हमारे अनिरुद्ध बॉस को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलिए इन दोनों को कुछ भी फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हमारा काम तो बताना है दोस्तों आखिर का आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, सभी को ये बात पता है कि हमारे अनिरुद्ध बॉस साहब अब अर्शी के साथ अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सहयोग तो जिंदगी में बहुत होते हैं, और हमारे इंडियन टेलीविजन सीरियल्स में सहयोग तो कहानी उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती है। आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि
सहयोग ही है जो कहानी को आगे बढ़ाती है और इसी सहयोग की उम्मीद पे टिकी हुई है यह पूरी कहानी। हमारे झनक की कहानी आगे बढ़ेगी अब्रॉड में, और यह जो अब्रॉड होगा भले ही इनके लिए भाई एक नए देश का सेटअप नहीं होगा, यह जाए न जाए, लेकिन किस्मत का जो सहयोग होता है ना वह झनक और अनिरुद्ध को एक दूसरे के सामने सामने लाकर जरूर खड़ा कर ही देगा। और अब इसके लिए हमारे अनिरुद्ध बोस चाहे तैयार हो या चाहे न हो, आदित्य तैयार हो या न हो, झनक तैयार हो या फिर अर्शी तैयार हो या ना हो, कोई तैयार हो या ना हो, किस्मत तैयार तो जरूर हो जाएगा। आपको भी तैयार होना पड़ेगा दोस्तों, यह आप लोग सोच लीजिए जी, यही वो असली बात है। यदि झनक और अनिरुद्ध को किस्मत मिलाने के बारे में सोच रही है तो उन्हें आमने सामने आना ही होगा। और वो कैसे आएंगे दोस्तों? देखिए झनक जो है ना वो भी अब्रॉड जाना है मूवी की शूटिंग के लिए, जहां पर कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि आदित्य कपूर और झनक के बीच में जो दोस्ती की नजदीकियां है ना, दोस्ती की नजदीकियां गौर कीजिएगा, कोई गलत रिलेशन मत सोचिएगा, दोस्ती नजदीकियों की है। और एक दूसरे के साथ जब आगे बढ़ने लगेंगे तो भाई दिक्कतें तो होने लगेंगी। हमारे झनक को देखे, झनक ना आदित्य कपूर को सच में अपना दोस्त मानती है और आदित्य कपूर भी दिल से झनक के साथ रिश्ता ही निभा रहा है। लेकिन दोस्तों बात कब बिगड़ जाएगी कि अभी भी अगले स्टेज पे होगा, दोस्ती का एक और नया मौका होता है और उसी मौके के कारण अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे ना कहानी बिगड़ सकती है। क्योंकि देखा जाए दोस्तों कि इस नए सीढ़ी पे, दोस्ती के इस नए मुकाम पे अब झनक प्यार की एक नई सीढ़ी चढ़ सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी को पता है भाई एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैंने बहुत सालों पहले हमारे शाहरुख खान द बॉलीवुड किंग खान ने ये कह दिया, यदि यह बात सच हो गई तो झनक और आदित्य के बीच खिचड़ी पकने में कितनी देर लगेगी, कितनी बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं हमारे अनिरुद्ध बोस भी यही चाहते हैं कि भाई झनक को कोई ना कोई सपोर्ट करे, उसको कोई ना कोई हमसफर साथी मिल जाए। आप लोग भी यही चाहते होंगे, बहुत से लोग ये भी चाहते होंगे, लेकिन कुछ लोग इस बातों से काफी नाराज होंगे क्योंकि कुछ लोग अनिरुद्ध और झनक को एक साथ देखना चाहते हैं। लेकिन भाई आदित्य कपूर कहीं ना कहीं झनक को सपोर्ट करे, मैं बेशक यही चाहती हूँ कि दिल से भाई आदित्य कपूर और झनक का रिलेशन बन जाए और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बॉन्डिंग बन जाए। मैं यही चाहती हूँ। चलिए ये भी मैं ही सोचती हूँ, लेकिन हमारे सोचने से थोड़ी ना कुछ नहीं होने वाला है, अनिरुद्ध के मान लेने से ऐसा कुछ थोड़ी ना हो जाने वाला है। चीजें बदलेंगी और बदल कर रहेंगी। अब इसके लिए आप कितना तैयार है, मैं तैयार हूँ या ना रहूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अपनी राय हमें जरूर देते रहिएगा, क्या ही फर्क पड़ जाए। दोस्तों अनिरुद्ध और झनक जब आमने सामने फिर से टकराएंगे, जब आदित्य कपूर झनक के साथ रिलेशनशिप के नए मुकाम पे, मतलब जो पहली सीढ़ी होती है ना, अगर वहां पहुंच गए ये दोनों तो क्या होगा अगली कहानी। और ऐसे मुकाम पे अनिरुद्ध वापस झनक की जिंदगी में कैसे आएगा। झनक प्रेग्नेंट थी, यह ट्रैक भी हम सोच के खुश हो गए थे, लेकिन बाद में ये ट्यूमर निकला, ट्यूमर के खतरे से झनक बच के बाहर आ गई। लेकिन इन सब के बाद अब अनिरुद्ध और झनक के पास कितने मिलने का मौका क्या है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे दोस्तों, और मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मेकर्स को पता है कि फैंस सिर्फ और सिर्फ हमारे झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देखना चाहती है, और यदि ये दोनों हम एक साथ देखना चाहते हैं तो भाई सबसे बड़ी बात है भाई ये दोनों को मेकर्स एक साथ लेकर आएंगे। अब वो कैसे लेकर आएंगे, कुछ भी करेंगे, इनका तो काम ही है, इनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बात करती हूँ, क्या आप लोग आदित्य कपूर के साथ झनक को देखना चाहते हैं, क्या अनिरुद्ध के साथ झनक को देखना चाहते हैं? देखिए दोस्तों बीते कुछ दिनों में ये आदित्य कपूर का किरदार है ना, जो आम किरदार नहीं रह गया, ये कोई साइड वाला किरदार रोल नहीं रह गया है, धीरे धीरे ये एक लीड रोल बन गया है। जिस तरीके से सारे शोज में एक कैमियो रोल होता है, वो धीरे धीरे कैमियो रोल में आ जाता है। और कहीं ना कहीं आदित्य कपूर का रोल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। और दोस्तों आदित्य कपूर साहब जो हमारे सलमान शेख साहब है ना, असली सलमान भाई, उन्होंने भी बहुत बड़े काम इंडस्ट्री में किया है। ऐसे गैर वैरे कोई एक्टर या सेलिब्रिटी नहीं है भाई, इनके पीछे अपनी अच्छी खासी पहुंच है। मैं ये नहीं बोलती कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा है वगैरह, बहुत इनके नाटक में मजे। दोस्तों किसी की एक्टिंग भी तो देखिए, आदित्य कपूर हमारी हीवा नवाब या फिर यूं कहे हमारे झनक, दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी काफी अच्छी खासी बन रही है। बेशक इनके बीच में एक सीरियस वाला रिलेशनशिप देखना है, ये एक नए मैच्योरिटी वाला हो सकता है। इसे भी काफी फैंस लोग काफी हद तक पसंद कर रहे हैं। और अब आप में से कौन लोग इस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, ये भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर से देते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका सुझाव कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और आज आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप किस जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।
ये भी हमें जरूर से बताइएगा दोस्तों। लेकिन आने वाले अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक जो है उसकी अपनी गलती का एहसास तो हो गया है, वो अनिरुद्ध को रोकने के लिए वहां चली भी जा रही है। इसे देखकर अर्शी जो है अनिरुद्ध से कहती है कि तुम इसकी बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो यहाँ से। इसके बाद जब झनक अनिरुद्ध से माफी मांगती है और अनिरुद्ध भी झनक का साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा, उन्हें साथ में देखकर अर्शी जो है काफी शॉक्ड रह जाने वाली है। आने वाले एपिसोड में अनिरुद्ध झनक के पूरे परिवार वालों से लड़ता हुआ नजर आने वाला है और उसका हक वापस दिलवा कर रहेगा। ये सब देखकर जो अर्शी और उसके पूरी परिवार जो है ना, वो उसको सभी को सदमा लगने वाला है दोस्तों। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे आज के आने वाले एपिसोड के बारे में, आज के एपिसोड वीडियो के बारे में, ये भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर से देते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने स्क्रीन पे मौजूद रहिए और अपने कमेंट हमें जरूर से देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।